Hi everyone, it's Gurleen. Welcome back to Trading with Grow. मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया और वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके बाद ट्रेड आप ही के फेवर में गया? अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में तो आपको बताएगा ही, साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाने में भी हेल्प करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एटीआर यानी कि एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये एटीआर इंडिकेटर एग्जैक्टली क्या होता है एंड एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे ट्रेडिंग में इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं स्क्रीन पर। मैंने निफ्टी का चार्ट ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन करके रखा है। चलिए सबसे पहले इंडिकेटर को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं, जो कि हम सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। हमें एटीआर को टाइप करना है और इस इंडिकेटर पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। देन आफ्टर इंडिकेटर की सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो लेंथ 14 का है, यानी कि एक 14 पीरियड एटीआर है। और मैं यहाँ पर इस इंडिकेटर के कलर और थिकनेस को भी चेंज करने वाली हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब एटीआर एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, यानी कि एटीआर के बेसिस पर हम मार्केट में वॉलेटिलिटी का पता लगा सकते हैं कि क्या हमें एक हाई पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है या फिर एक लो पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये एक 14 पीरियड एटीआर है। तो आर्ली टाइम फ्रेम पर इसका ये मतलब होगा दैट एटीआर पिछले 14 कैंडल्स के रेंज को मेजर करके हमें एक एवरेज रेंज के बारे में बताएगा, जिससे हमें ये पता चल सकता है दैट हमें ऑन एन एवरेज कितना मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दैट कैसे इस इंडिकेटर के बेसिस पर आपको वॉलेटिलिटी का पता चल सकता है। अब अगर एटीआर की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर इन लेवल्स पर एटीआर में एक बॉटम देखने को मिला है, और इस बॉटम के बाद एटीआर में हमें एक कांस्टेंट राइज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी कि जब भी हमें एक राइजिंग एटीआर देखने को मिलता है, इसका मतलब है दैट हमें मार्केट में हाई पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अब इसे अगर हम चार्ट के साथ कॉरेस्पॉन्ड करके देखें तो आप देख सकते हैं दैट इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें काफी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, यानी कि हमें यहाँ पर काफी वाइड रेंज कैंडलस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। और जब भी हमें ऐसे वाइड रेंज यानी कि वाइड बॉडी कैंडलस्टिक्स देखने को मिलते हैं, इनका सिंपली यही मीनिंग रहता है दैट मार्केट में काफी हाई वॉलेटिलिटी है। ध्यान देने वाली बात यह है दैट एटीआर हमें मार्केट के डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। हमें सिर्फ और सिर्फ एटीआर के बेसिस पर वॉलेटिलिटी का पता चलता है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, राइजिंग एटीआर का मतलब है दैट हमें मार्केट में एक हाई पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें फॉलिंग एटीआर की, तो आप देख सकते हैं दैट इन लेवल्स पर हमें एटीआर में एक पीक देखने को मिला है, या फिर यहाँ पर एटीआर टॉप आउट कर चुका है। तो यहाँ से हमें एटीआर में फिर एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और जब भी हमें एक डिक्लाइनिंग एटीआर देखने को मिलता है या फिर एटीआर में एक कांस्टेंट डिक्रीज देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं दैट मार्केट में हमें कॉरेस्पॉन्ड इस एटीआर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मार्केट में काफी लो पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, जिसे कि हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट मार्केट में हमें साइडवेज रेंज में ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आप यहाँ पर अगर नोटिस करें तो आपको यहाँ पर काफी क्लियरली देखने को मिलेगा दैट मार्केट में जो बॉडी और विक है कैंडलस्टिक्स का, वो काफी नैरो हो चुका है, यानी कि काफी शॉर्ट बॉडी एंड काफी शॉर्ट विक्स हमें इन कैंडलस्टिक्स में देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें वॉलेटिलिटी की, तो आप देख सकते हैं दैट काफी लो पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि डिक्लाइनिंग एटीआर से हमें पता चलता है। सो टू सम इट अप, अगर हमें एक राइजिंग एटीआर देखने को मिलता है तो यानी कि हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है, और अगर एक डिक्लाइनिंग एटीआर हमें दिखता है तो यानी कि लो पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी या फिर एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। अब एटीआर हमें एवरेज मूवमेंट के बारे में भी बता सकता है दैट हमें ऑन अ गिवन टाइम फ्रेम कितना मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक निफ्टी के आर्ली टाइम फ्रेम की हम यहाँ बात करते हैं। चलिए इन लेवल से शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हमें एटीआर का वैल्यू इन लेवल्स पर देखना है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट एटीआर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 160 का है। तो बैंक निफ्टी के आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें एटीआर का वैल्यू 160 का देखने को मिल रहा है तो इसका यही मतलब है दैट हमें अगले 1 आवर में 160 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। अब इन लेवल्स पर सबसे पहले हमें एटीआर का वैल्यू देखना है। हमें एटीआर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 210 का देखने को मिल रहा है। यानी कि इन लेवल्स पर अगर हम बात करें तो इसका यही मीनिंग है दैट हमें बैंक निफ्टी के ही आर्ली टाइम फ्रेम पर अगले 1 आवर में 210 पॉइंट्स तक का मूव ऑन एन एवरेज देखने को मिल सकता है। अब डायरेक्शन क्या होने वाली है? एटीआर हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना दैट एटीआर का जो वैल्यू है वो हर टाइम फ्रेम पर अलग अलग रहता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। चलिए इन लेवल्स की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के ही 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, तो हम एटीआर के वैल्यू को देखते हैं। हमें एटीआर का वैल्यू 70 का देखने को मिल रहा है ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यानी कि बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें नेक्स्ट 15 मिनट्स में 70 पॉइंट्स तक का मूव देखने को मिल सकता है। अब आप चाहें तो एटीआर को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर कि क्या आप एक स्कैल्पर हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, एक पोजिशनल ट्रेडर हैं या एक स्विंग ट्रेडर हैं। तो आप उस हिसाब से एटीआर को किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ एटीआर आपको ऑन एन एवरेज मूवमेंट के बारे में भी बता देता है। चलिए अब बात करते हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है कि एटीआर के बेसिस पर स्टॉप लॉस को कैसे सेट किया जाए, या फिर एटीआर की मदद लेके हम कैसे स्टॉप लॉस का पता लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी के ही 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एक इंट्राडे एग्जांपल की चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए दैट हमें ऐसा लगता है दैट बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर 43,650 के लेवल्स पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड क्योंकि हमें काफी अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव ऑलरेडी देखने को यहाँ पर मिल रहा था, तो ब्रेकआउट पर काफी हाई प्रोबेबिलिटी है दैट हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन होते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पर चलिए एक बाइंग एंट्री को प्लान कर लेते हैं 43,650 के लेवल्स पर। यानी कि हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ही बाय एंट्री को प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस का क्या? अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटीआर के ही वैल्यू के बेसिस पर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो काफी हाई चांसेस हैं दैट ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब एटीआर का वैल्यू हमें यहाँ पर 55 का देखने को मिल रहा है, और अगर हम 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 43,595 के लेवल्स का है, तो वो हिट होने के काफी हाई चांसेस है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था दैट एटीआर हमें एवरेज मूवमेंट के बारे में बताता है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ 55 पॉइंट्स के ही स्टॉप लॉस को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हो सकता है दैट ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एंड जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दैट इन लेवल्स पर ये स्टॉप लॉस हिट भी हो चुका होता। तो हम कैसे इस वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं? हम यहाँ पर इसके लिए एटीआर के मल्टीपल को यूज करने वाले हैं। यानी कि हम यहाँ पर 1.5 से 2 टाइम्स एटीआर को यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए, जिससे नंबर 1 वॉलेटिलिटी फैक्टर इन हो जाएगी एंड नंबर 2 स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो हैं वो काफी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें एटीआर 55 पॉइंट्स का देखने को मिल रहा है, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 1.5 टाइम्स को भी यूज कर सकते हैं एंड 2 टाइम्स को भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 एटीआर का यूज करने वाली हूँ, यानी कि 55 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हम यहाँ पर 110 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस का यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं 43,540 के लेवल्स पर ऑन द बेसिस ऑफ 2 ATR, तो आप देख सकते हैं दैट ये स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुआ है एंड हमें काफी अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखने को मिला है। एंड दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ ATR आप स्टॉप लॉसेस को प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप स्टॉप लॉसेस को ट्रेल भी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं दैट आपको यहाँ पर एक काफी अच्छा मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, तो आप दोबारा से एटीआर के ही वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ आप एटीआर को नंबर 1 स्टॉप लॉस सेट करने के लिए एंड नंबर 2 स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक शॉर्टिंग साइड के एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, और दिस टाइम एक स्टॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और हम आर्ली टाइम फ्रेम पे चलिए इसकी बात करते हैं।
अब यहाँ पर मान लेते हैं दैट हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 2330 के लेवल्स पर, और इस लेवल के ब्रेकडाउन पर हम यहाँ एक शॉर्टिंग साइड की एंट्री को प्लान करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल को चलिए अपने चार्ट के ऊपर लिख लेते हैं दैट हम 2330 के लेवल्स पर सेलिंग एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? अगर हम एटीआर की वैल्यू की बात करें तो हमें एटीआर का वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पर एटीआर के मल्टीपल को यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। एंड दिस टाइम चलिए 1.5 टाइम्स एटीआर को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। 1.5 एटीआर, यानी कि हम यहाँ पर एटीआर के वैल्यू को 1.5 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर 15 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस को हम प्लेस करने वाले हैं। अब क्योंकि ये एक शॉर्ट सेलिंग ट्रेड है तो हम सिंपली 15 पॉइंट्स को अपने एंट्री लेवल में ऐड कर देंगे, यानी कि 2345 के लेवल्स पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये लेवल्स समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं दैट ये लेवल्स हिट नहीं हुए हैं एंड हमें काफी स्ट्रॉन्ग एंड काफी अच्छा मूव देखने को मिला है ऑन द डाउन साइड। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट कैसे ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 टाइम्स एटीआर एज वेल आपको यहाँ पर एक काफी अच्छा ट्रेंडिंग मूव कैच करने को मिला है एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट होने के चांसेस भी काफी रिड्यूस हो जाते हैं। तो आई होप दैट आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बेसिस पर ये जरूर समझ में आया होगा दैट आप एटीआर को सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करने के लिए ही नहीं, मार्केट में वॉलेटिलिटी का पता लगाने के लिए एंड इवन एवरेज मूवमेंट के बारे में जानने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड जैसे कि वीडियो के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, आप चाहें तो एटीआर को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं एंड आप किसी भी वे से यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर जो मल्टीपल्स हैं 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स या इवन 3 टाइम्स, इसे आप अपने रिस्क एपेटाइट और सूटेबिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट एटीआर इंडिकेटर का, जो कि एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, और कुछ टेक्निक्स की बात की है जिनके बेसिस पर आप एटीआर इंडिकेटर की मदद लेके इफेक्टिवली स्टॉप लॉसेस को भी प्लेस कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस को काफी रिड्यूस कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एटीआर के मल्टीपल को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आराम से चूज कर सकते हैं। आपको ये इंडिकेटर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.